नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल राजनीतिक चौपाल में। आज संविधान टेस्ट सीरीज में हम लोग बात करेंगे नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। उससे पहले आप सभी को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आप लोगों को सफलता प्रदान करें। आप लोग इसी तरह मेहनत करिए, सफलता आप लोग से ज़्यादा दूर नहीं है। अपने पहले प्रश्न की तरफ देखते हैं। हमारा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, गलत कथन का चयन करें। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। ऑप्शन सी, नीति निर्देशक तत्व का संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है। ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। आप बताइए क्या सही है, मतलब कौन सा इसमें गलत है। पहले तो आप गलत को अंडरलाइन कीजिए ताकि आपको ध्यान रखिए हमें गलत का चयन करना है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में वर्णित है। बिल्कुल ये तो सही बात है, ठीक है, इसलिए काट दीजिए। फिर है, नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है, ये भी सही बात है, ठीक। फिर है कि नीति निर्देशक तत्व का संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णन है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है भी, ठीक। बचा ये नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है, ये गलत है। तो ये हमें गलत ही बताना है, तो यानी ये सही है नीति, क्योंकि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, ठीक ना। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन किसका है? बहुत ही फेमस कथन है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। यह कथन है केटी शाह का, ठीक है। तो चलते हैं तीसरे प्रश्न में। पूछा गया कि निम्न कथन पर विचार करिए और कूट के माध्यम से हमें इसका जवाब देना है। पहला कथन है कि नीति निर्देशक तत्व नकारात्मक है। दूसरा कथन है मौलिक अधिकार सकारात्मक है। आप कूट के माध्यम से हमें बताइए कि कौन सा कथन सही है। कथन एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, एक और दो दोनों गलत है। जी हाँ, और नहीं है, इसको काट दीजिएगा। केवल दो सही है। बताइए आप इसमें से क्या सही है। तो देखिए, नीति निर्देशक तत्व नकारात्मक प्रकृति के नहीं है, ठीक है। नीति निर्देशक तत्व जो है ये सकारात्मक प्रकृति के हैं, ठीक है। और आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो नकारात्मक प्रकृति के हैं। कैसे, अब हम आपको बताते हैं कि क्या मतलब होता है इसका। तो यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, तो किसके लिए? ये सरकार के लिए। वह सरकार को सकारात्मक प्रकृति के रूप में कुछ करने के लिए उनको स्वतंत्रता प्रदान करती है, जबकि मौलिक अधिकार उन्हें कुछ न करने के लिए रोकती है, ठीक है। न करने से उनको रोकती है मौलिक अधिकार जो है, इसलिए वो प्रकृति में अपने नकारात्मक है। यानी एक दूसरे के विपरीत कथन है, यानी दोनों गलत है। यही अगर होता कि मौलिक अधिकार नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है, तब हो जाता दोनों सही हो जाता। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। एक और दो दोनों गलत है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व सकारात्मक है और मौलिक अधिकार नकारात्मक है। आइए अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के मूल संविधान में निम्न में से कितने मौलिक कर्तव्य हैं? बताइए, 10, 11, 7 या एक भी नहीं। तो बिल्कुल भारत के मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, ठीक है। अब मूल अधिकारों को हमने बाद में शामिल किया है। मूल अधिकारों को हमने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, आगे आएगा भी। अगला प्रश्न है, सभी कथन का चयन करें, सॉरी माफ करिएगा, सही कथन का चयन करें। तो मौलिक कर्तव्य को 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अभी हमने जस्ट आपको बताया कि ये गलत है, इसको 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। फिर आ रहा है कि मौलिक कर्तव्य सरकारिया आयोग की अनुशंसा पर जोड़ा गया, ठीक है। फिर है मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। फिर है मौलिक कर्तव्य में 10 मौलिक कर्तव्य हैं। आप बताइए, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य में 10 मौलिक कर्तव्य कौन सा सही है। अब हम आपको बताते हैं कि पहले तो मौलिक कर्तव्य को सरकारी आयोग की अनुशंसा पर नहीं जोड़ा गया, ठीक है। इसको जोड़ा गया स्वर्ण सिंह, आप पढ़े होंगे, स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। दूसरा चीज़, मौलिक कर्तव्य को रूस से संविधान से लिया गया है। तो जी बिल्कुल यही सही है कि मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया। वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 10 नहीं है, वर्तमान में मौलिक कर्तव्य आपकी 11 है, ठीक है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक ना। हाँ, जब मौलिक कर्तव्य बने थे, जब उनका मौलिक कर्तव्य 1942 संविधान, सॉरी 1942 नहीं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जब जोड़ा गया था, तब 10 मौलिक कर्तव्य थे, वर्तमान नहीं। वर्तमान होता तो 11, और मूल मतलब पूछे शुरू में 42वें संविधान संशोधन द्वारा, तब 11। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस समिति ने मौलिक कर्तव्य को लागू करने पर बल दिया? बताइए, सरकारी आयोग तो नहीं है, ठीक। प्रशासनिक सुधार आयोग भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। ये प्रशासनिक सुधार आयोग और सरकारी आयोग हम लोग आगे आने वाले समय में टेस्ट सीरीज के माध्यम से जानेंगे कि किससे संबंधित था।
वह स्वर्ण सिंह समिति जो है उसने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाने की बात की थी, उसने मतलब इनको जोड़ने, संविधान में जोड़ने की बात की थी, लागू करने की बात की थी वर्मा समिति ने, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और वर्तमान में हम आपको बताएं कि 4 ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जो कि लागू किया जा चुका है, जो आप जिनका पालन नहीं करेंगे तो आपको उस पर दंड मिलता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता है, जिसमें से है कि आप अपने संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगण का आदर करें। इसीलिए अगर उसका आप विरोध करेंगे तो आप उस पर आपके खिलाफ केस हो सकता है। दूसरा, एक प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें, इस पर भी आप पर केस हो सकता है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, इस पर भी आप देखते हैं कि बवाल ववाल करते हैं लोग, तो उस पर भी केस होता है। और लास्ट है कि माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। चलिए आगे देखते हैं, अपने अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 44 एक समान सिविल संहिता से संबंधित है। कथन 3 है, अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम बच्चों की देखरेख एवं अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है। और हमारा आखिरी कथन है, अनुच्छेद 45 में 86वां संविधान संशोधन द्वारा संशोधन किया गया है। बताइए कूट के माध्यम से कौन सा सही है? केवल 1, 2 और 3 सही है, केवल 2, 3 और 4 सही है, 1, 3 और 4 सही है, या उपरोक्त सभी सही है? देखिए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों से के गठन से संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार डायरेक्ट पूछ देता है कि ग्राम पंचायत का वर्णन किस अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 40 में, ये तो आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 44, ठीक है। देखिए, अनुच्छेद 44 का मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, एक अच्छा सा सिंपल। 4 और 4, ये और ये दोनों क्या है? 4 4 है। एक मिनट, दोनों क्या है? दोनों 4 है। एक मिनट, ये 4 और ये 4, दोनों 4 क्या है? समान है। ये भी 4 है और ये भी 4 है, 8 नहीं है। यानी कि जो समान है, खासतौर से 4 4 4 4 जो समान है, वही आपका एक समान सिविल संहिता की बात करेगा, ठीक ना। यानी अनुच्छेद 44 जो है समान सिविल संहिता के से संबंधित नहीं, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। ऐसे ट्रिक से याद रखिएगा, 4 और 4 दोनों एक दूसरे के समान है, 44, ठीक है, समान सिविल संहिता की बात करते हैं। उसका से अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम बच्चों के देखरेख अनिवार्य शिक्षा से संबंधित, बिल्कुल 0 से 6, ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए है। सरकार इनके समय आने पर, जब डीपीएसपी का मतलब यही है कि सरकार, गवर्नमेंट के पास जब सही परिस्थितियां लगेंगी, वो इनको लागू करेगा। तो जब उसके पास 45 कहते हैं कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए देख रेख की सुनिश्चित करेगा और उनके लिए शिक्षा वगैरह का मुहैया कराएगा। अभी तो खैर आगे चलते हैं, फिर हम अगले प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। फिर अगला है कोटेशन कथन की, अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है, 86वें संविधान संशोधन किया गया। 86वें संविधान संशोधन से एक ट्रिक है जो अगले प्रश्न पर हम देखेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो चारों कथन सही हैं, यानी उपरोक्त सभी सही है, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं, अगले प्रश्न पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आराम से, आसानी से दिमाग में घुसने वाला जो हम आपको ट्रिक बताकर भेजेंगे। पहला कथन कहता है कि अनुच्छेद 21 का शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक, पहली चीज़। दूसरा, मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। देखिए, ये गलत है, मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़े गए हैं, ठीक है, यानी केवल एक सही है। अब कह रहा है कि हम बोले हैं आपको कुछ बता कर यहाँ से, तो हम बताते, देखिए यहाँ होता कि 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 11वां, ये शायद मिसप्रिंट हुआ है, उस हिसाब से जो है, उस हिसाब से तो इसका आंसर केवल एक सही होगा। लेकिन अगर आता कि 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो दोनों सही होते हैं, ठीक। अब हम आपको बताते हैं, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 3 चीज़ें जोड़ी गई, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन, 3 चीज़ें, 2002 में हुआ, पहले तो इसको याद रखिएगा, 2002 में, ठीक है। तीन तीन इसमें अमेंडमेंट हुआ। पहला अमेंडमेंट होता है आपका फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स में हुआ, जो यही है अनुच्छेद 21 का शिक्षा के अधिकार संबंधित, जोड़ दिया गया इसको, क्लियर। अच्छा, दूसरा अमेंडमेंट होता है आपका मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में। जब, अच्छा, आपको पता होगा कि ये जो आपने ये 21 का जो है आपका 21 का, ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चा जो है इतना होशियार नहीं है कि वो अपने हिसाब से अपना शिक्षा, और खासतौर से शिक्षा से तो हम सभी लोग भागते हैं पढ़ाई से, तो इसीलिए इसको फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक कर्तव्य में 11वां, जो भी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान उसमें यही किया गया कि 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चे जो हैं, उनके माता पिता, इनके कौन? माता पिता, ठीक है, माता पिता का क्या है? कर्तव्य होगा कि उनको कहाँ भेजें? उनको स्कूल भेजें, ठीक है, स्कूल भेजें।
ठीक है। अच्छा अब जो तीसरा, अच्छा एक चीज़ और आपको बताएं कि पहले जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो स्कूल का प्रावधान था, वर्ष के बच्चों का जो स्कूल जाने का प्रावधान था, वो आपके आर्टिकल आर्टिकल 45 में था, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जस्ट हमने पिछले प्रश्न पर डिस्कस किया है कि 45 में संशोधन किया गया, तो बिल्कुल 86वें में जब हम लोग पहला संशोधन किया 86वें में, तो 45 आर्टिकल अनुच्छेद 5 में, सॉरी, आर्टिकल 45 से हमको उसको 6 से 14 वर्ष को हटाकर कहाँ ले आए हम लोग, अनुच्छेद 21 क में ले आए, ठीक है। यहाँ कह दिया कि 6 से 14 साल के बच्चों को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ाकर एकदम इनको स्कूल भेजकर उनको तैयार कर दिया जाएगा, सबके लिए फ्री शिक्षा का अधिकार कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा कहा गया कि अब तो यार तुम तो ठीक है, ये क्या नाम है कि ये तुमको अधिकार दे दिया गया, लेकिन इनको क्या पता है, इनके माता पिता को करना चाहिए, माता पिता का कर्तव्य के रूप में डाला गया, माता पिता कर्तव्य, ठीक ना, कर्तव्य डाला गया, और ये डाल दिया गया आपका 11वां मौलिक कर्तव्य, 11वां मौलिक कर्तव्य, ठीक ना। दूसरी चीज़ हम आपको बता रहे थे, एक और संशोधन हुआ, अब जो 45 था आर्टिकल, वो तो खाली हो गया, अनुच्छेद आपका आर्टिकल 45 तो खाली हो गया, क्योंकि 6 से 14 वाला हमने उधर डाल दिया। तो यहाँ क्या किया गया कि अब समय आने पर सरकार, 6 से 14 तो हो ही गया है, 6 से 14 तो खाली खत्म हो गया, यहाँ से हट गया, तो अब सरकार समय आने पर 0 से 6 वर्ष के बच्चों का देख रेख एवं शिक्षा संबंधी प्रावधान समय आने पर करेगी, ठीक ना। ये ध्यान रखिएगा, ये तीनों आपस में लिंक है, ठीक है, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन आपका पहला है FR फंडामेंटल राइट्स, दूसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक, और तीसरा है प्रावधान करता है DPSP में, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और तीनों के तीनों शिक्षा संबंधित है, शिक्षा संबंधी, ये दोनों तो आपके जो हैं क्या नाम है, FR और FD, तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी होगा। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ तो आपको पता है कि ये जो है 6 से 14 वर्ष के लिए है, लेकिन जो DPSP है वो DPSP ये 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही माइनर डिफरेंस और, लेकिन ध्यान रखिएगा, ठीक ना। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा, प्रश्न के हिसाब से बात किया जाए तो ये केवल एक सही है, लेकिन यहाँ 11वां होता तो दोनों सही होता। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, अनुच्छेद 51, इसको रट लीजिएगा, ये DPSP में है, और आपको यहीं से बताते चलें कि 51 तक तो DPSP है, लेकिन 51 क जब शुरू होता है, 51 क सब मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 आपका जो है DPSP है, क्या है, 51 तक, 36 से 51 तक, 36 से 51 तक अभी हमने प्रश्न के माध्यम से देखा था, भाग 4 है ना, ये भाग 4 हो गया, 36 से 51 तक आपका DPSP हो गया, DPSP, ठीक ना, और यानी नीति निर्देशक तत्व, और आपका भाग 4 का ये हो गया अनुच्छेद 51 क में ही 11 मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान है, ठीक है। तो 51 आंसर सही है इसका। अच्छा, उसके बाद से क्योंकि 51 और 51 क में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसीलिए इस प्रश्न को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि किसने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति करने का तरीका बताया। एक कोटेशन है कि किसने जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व को सामाजिक क्रांति को प्राप्त करने का तरीका बताया है। बताइए आप, इसका क्या आंसर है, ग्रेनविल ऑस्टिन, मायरन विनर, गांधी अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर है ग्रेनविल ऑस्टिन, ठीक है। आप इसको, आपको अपने 10 में से आप बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए, ठीक है। फिर हम बहुत जल्दी अगले राष्ट्रपति के संबंधित विषय पर जल्दी हम लोग अपने प्रश्न लेकर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमको कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न सही है। हमारे राजनीतिक चौपाल चैनल से जुड़िए और फ्री PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।